सब बहनन के राम राम और जीवित पुत्रिका व्रत यानी जीवतिया व्रत का आप सबका बहुत बहुत बधाई। आज हम जीवित पुत्रिका व्रत का एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक ठो चील एक ठो सियारिन पे आधारित बा। चील और सियारिन दोनों व्रत के रही जीवतिया का। अभी कथा में सुना है कि केका कौन फल मिला। जीवतिया व्रत के कथा के श्रवण मात्र से जे मोदवाहन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। अगर पसंद आवे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा देंगे, जो ने कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन एक पहुंचे। तो चलें कथा शुरू होत बा। हिमालय के पास एक नदी बहत रही और वह नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ रहा और वह बरगद के पेड़ पे एक ठो चील रहत रही और वही बरगद के पेड़े में एक ठो खोरड़ रहा बहुत बड़ा के नीचे। तो वही खोरड़वा में एक ठो सियारिन रहत रही। तो चील और सियारिन में दोनों में बड़ी मित्रता रही, ये दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहत रही। तो एक दिन का बात है कि जिउतिया के व्रत आए और वहीं पास में एक ठो गांव रहा। वही गांव के जौन औरतें रही सब जिउतिया व्रत के पूजन करे के लिए जात रही सज धज के। तो सियारिन और चील दोनों जौन रहे इनके सभे देखी कि ये सभे जात हैं पूजन करे और आज जिउतिया व्रत है। सुनी उनके सबका कथा और उनके सबका कहानी कि हाँ जिउतिया व्रत कई जात है तो बहुत फल मिलत है। तो सियारिन और ये चील दोनों जनी आपस में कहीन कि चला हमरे सब आज व्रत कई जाए जिउतिया का। तो दोनों जनी व्रत रखी, सियारिन भी रखी और चील भी रखी, दोनों जनी व्रत रखी। तो जौन चील रही वो तो आपन व्रत पूरे श्रद्धा से और पूरे समर्पण के साथ आपन व्रत पूरा की। लेकिन सियारिन जौन रही ओके व्रत पूरा ना हो पाए। जिउतिया के दिन ही एक कोनो गाय मरी गांव में और गांव वाले ले आए के वहीं जंगले में वो गाय फेंक देहन। जब वो गाय फेंक देहन तो सियारिन देखिस गाय, और जब गाय मरी हुई देखिस तो भाई भूखान रहबे की सवेरे भूखी पियासी रही तो उ आपन व्रत तोड़ दे सो जाए के गैया के खाए लेस। और जब गैया के खाए लेस व्रत टूट गई भाई। और चील अपन पूरा तन्मयता के साथ व्रत के सो कुछ ना खाए। तो दोनों जनी जब अगला जन्म भा दोनों जनी एक घरे में पैदा भई और दोनों जनी सगी बहिन बनी। तो जौन चील रही ओके नाव कलावती पड़ा और जौन सिवार रही ओके नाव लीलावती पड़ा। तो जौन चील रही वो बड़ी रही और जौन सियार रही वो छोटी रही, मतलब कि कलावती बड़ी रही लीलावती छोटी रही। तो लीलावती की शादी जौन रही वो एक ठो राजा घरे हुई रही, बहुत अच्छे घरे में हुई रही। और कलावती कैसे साधारण घर में शादी भय रही। तो कलावती जौन रही इनके 7 लड़कियां पैदा भयन, 7 बेटवा और सादो बहुत होनहार रहन, बहुत अच्छा रहन। काहे से भाई पिछले जन्म में ये जौन व्रत के रही जितिया के बहुत श्रद्धा पूर्वक तो एकरे फल से इनके 7 पुत्र भयन। और जवन छोटी जनी रही लीलावती इनके जितना पुत्र पैदा होए और चाहे पुत्री पैदा होते सब मर जाएं। तो ऐसे इनके बड़ी जलनखोरी रहत रही कि हमरे बहन के कुल तो लड़कियां हैं 7-7 ठो और जियत हैं और बढ़िया हैं अच्छा हैं है स्वस्थ हैं, हमार जैठी होतन कुल मरी जात हैं। तो एका कहीं कि सोचिन कि अब हमार लड़के जब मर जाते हैं ना इनकर बाटन तनके इतनी जलन भय कि वो अपने जो नौकर चाकर रहे उनका आदेश दे दी कहीं जा उनके सबके उनके जो 7 लड़कियां हैं 7 लड़कियन के तो उनके मूड काट डारा और मूड काट के मार डारा। असल में बात ई रही कि जो उनके 7 लड़के रहे जब थोड़ा बड़ा हो गए तो इन्हीं खिया काम करे लागन। जो छोटी जनी रही जो सियार रही पिछले जन्म के तो उन्हीं खिया काम करे लागन। काहे से कि उनके घरे भाई उतना ना रहा तो उनकर मतारी कहीं जब अब तोहार मौसी वहीं सक गए उन्हीं घरे अपन नौकरी उकरी करबा तो अपन पैसा रुपया मिले तो ये सब वहीं अपन नौकरी करत रहन। तो इनके मारे में भी आसान पड़ाते सब कहीं कहीं की इनके सबका मूड काट डारा और मार डारा अपने नौकर कहीं। तो उनके नौकर इनके सबका मूड काट देहन ले जाए वहीं जंगले में और मूड काट के चला आयन वहीं धई देहन मुड़ो वहीं धड़ दोनों पड़ा रहा। लेकिन इनके महतारी जौन रही लड़कन के साथ जौन चील रही पिछले जन्म के वो पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम कह रही भाई, व्रत अच्छे श्रद्धा भाव से कह रही और यहू जन्म में वो जितिया व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से करत रही। हर साल वो
बहुत ही समर्पण के साथ बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए जीमूत वाहन भगवान के पूजा करत रही, जितुआ के व्रत करत रही। तो ऐसे जीमूत वाहन भगवान बहुत प्रसन्न रहन। जब वह देखन कि इनके सातों लड़कन के मूड़ काट दे हैं, तो वह आयन और इनके सातों लड़कन के मूड़ जोड़ देहन और सातों फिर जिंदा हो गए और खुशी खुशी अपने घरे चला गए। और गए तो महतारी से बतायन कि ऐसे ऐसे भा रहा। तो उनके महतारी कहीं सब जीमूत वाहन भगवान की कृपा है। अब यहाँ लीलावती इंतजार करत रही कब सूचना आवे कुल लड़के इनके मर गए हैं, मार के तो आए न रहे, जनते रही कि हम अपने नौकरन से कहे है, लेकिन वो अपने बहन के मुँह सुने चाहत रही कि दौड़ी दौड़ी अब्बे आई हैं और बताई हैं कि माँ लड़के कुल मर गए और इनके सपने ना पूर्व कहे सुनकर लड़के मरे ना रहे। अगले दिन फिर उनने आए इनके यहाँ नौकरी करे तो देखते भरे में तो एकदम हैरान हो गई। कहा था कि कैसे तोरे सब जिंदा है यार। तब उनने बताए लड़के भाई मौसी तू तो मरवाए दे रहू, लेकिन हमार जौन महतारी है वह भगवान की पूजा करत थी और नहीं भगवान आय के हमरे सबके मूड फिर से जोड़ दे हमारे सब जिंदा हो गए। तब तक उनके सबके महतारी आई गई और बतावे लागी कहीं हम जीमूत वाहन भगवान की पूजा करी थे और जितुआ के व्रत करी थे। जितुआ के व्रत के बाद लड़कन के कबो कुछ अनभल ना हो और तू कबो ना की हो। और पिछले जन्म में तू याद करा तू सियारिन रहो हम चील रहे और हम पूरे तन्मयता के साथ व्रत के रहे और तू व्रत के रहो और गाय खाई ले रहो, गाय के मांस खाई ले रहो। यही मारा तोरे साथे ऐसन होत बा कि तुहार कुल लड़के मर गए और हमरे लड़कन के तू मुड़वो कटवाऊ तबो हमारे लड़के जी गए। आज के बाद से तू जेतुआ के व्रत करा और जीमूत वाहन भगवान का पूजा करा तो तोहरो लड़किया हुई है, तोहरो सब कुछ अच्छा हो जाए। तब उनका अपने गलती पछतावा भय और वही दिन प्रण लिही कब हमहू जीतुआ के व्रत करब और जीमूत वाहन भगवान की पूजा करब। एक बार प्रेम से बोला जीमूत वाहन भगवान की जय।